नमस्कार विद्यार्थियों, प्यारे विद्यार्थियों। पिछली क्लास में हमने चर्चा की थी स्थिर विद्युत, गतिशील विद्युत, आकर्षण प्रक्रिया और प्रतिकर्षण प्रक्रिया वाले बिंदुओं पर, और इसी क्रम को जारी रखते हुए आज हम फिर से एक नए बिंदु पर चर्चा करने वाले हैं, जिसका नाम है कूलाम का प्रथम नियम, कूलाम का द्वितीय नियम और इकाई आवेश। सभी विद्यार्थी थोड़ा ध्यानपूर्वक पढ़िएगा, क्योंकि ये जो आज नियम पढ़ाए जाएंगे वो भी आकर्षण और प्रतिकर्षण प्रक्रिया से संबंधित ही नियम है। तो सभी विद्यार्थी ध्यान दें और क्लास को जारी रखें। देखिए विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे कूलाम का प्रथम नियम। तो देखिए क्या होता है कूलाम का प्रथम नियम। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, पिछली क्लास में हमने पढ़ा था आकर्षण प्रक्रिया और प्रतिकर्षण प्रक्रिया। तो आकर्षण प्रक्रिया में हमने पढ़ा था दो असमान आवेशों को टकराने की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है, आकर्षण प्रक्रिया। और प्रतिकर्षण प्रक्रिया में हमने पढ़ा था दो समान आवेशों के टकराने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, प्रतिकर्षण प्रक्रिया। तो दोस्तों आज अपना टॉपिक है कूलाम का प्रथम नियम। इसमें देखिए आपके पास जब आकर्षण प्रक्रिया और प्रतिकर्षण प्रक्रिया दोनों को अगर एक जगह रख दिया जाता है तो आपके पास कौन सा नियम बनता है, कूलाम का प्रथम नियम। तो देखिए दोस्तों, कूलाम का प्रथम नियम क्या कहलाता है, दो असमान आवेशों में, दो असमान आवेशों में, असमान आवेश है तो क्या होगा, आकर्षण प्रक्रिया। दो असमान आवेशों में आकर्षण प्रक्रिया होना। देखिए दोस्तों, दो असमान आवेश है तो अपने पास क्या होगा, आकर्षण प्रक्रिया। तो दो असमान आवेशों में आकर्षण प्रक्रिया होना तथा दो समान आवेशों में प्रतिकर्षण प्रक्रिया होना कूलाम का प्रथम नियम कहलाता है। देखिए दोस्तों, डेफिनेशन क्या कह रही है, दो असमान आवेशों में तो आकर्षण होना तथा दो समान आवेशों में प्रतिकर्षण होना कूलाम का प्रथम नियम कहलाता है। देखिए दोस्तों, इसको अगर मैं बात करूं तो मैं ऐसे भी कह सकता हूं, कूलाम का प्रथम नियम बराबर आकर्षण प्रक्रिया प्लस प्रतिकर्षण प्रक्रिया। देखो दोस्तों, कूलाम का प्रथम नियम है, इसकी परिभाषा है अपने पास दो असमान आवेशों में आकर्षण प्रक्रिया होना तथा दो समान आवेशों में प्रतिकर्षण प्रक्रिया होना ही कूलाम का प्रथम नियम कहलाता है। अर्थात कूलाम का प्रथम नियम बराबर होता है आकर्षण प्रक्रिया और प्रतिकर्षण प्रक्रिया। तो देखो दोस्तों, अगर मैं इसका उदाहरण आपको समझाऊं तो आकर्षण प्रक्रिया होगी तब भी आप दो आवेश लोगे, और आकर्षण प्रक्रिया में कौन कौन से आवेश लोगे, असमान टाइप के। तो देखिए अगर मैं इसका उदाहरण बनाऊं तो आकर्षण प्रक्रिया है, इसकी अगर मैं बात करूं तो क्या मैं यहाँ पे रेशम क्या ऋणात्मक आवेश था क्या, पिछले वीडियो में हमने समझा था कि रेशम हमने एक टेबल बनाई थी धनात्मक और ऋणात्मक आवेशों की। तो आकर्षण प्रक्रिया होगी तो असमान आवेश लेने हैं, प्रतिकर्षण प्रक्रिया होगी तो समान आवेश लेने हैं। तो देखिए आकर्षण प्रक्रिया में मैंने एक तो ले लिया रेशम, और दूसरा मैं क्या ले रहा हूं इधर से, कांच। कांच कौन सा आवेश था, धनात्मक आवेश। तो देखिए दोस्तों, अपने पास आकर्षण प्रक्रिया, इसमें कितने आवेश आ गए, दो आवेश। देखो इसको मैं थोड़ा साइड में लिख देता हूं इधर। बात करें रेशम की तो रेशम हो गया ऋणात्मक आवेश, और अगर बात करें कांच की तो कांच हो गया अपने पास धनात्मक आवेश। तो देखो आकर्षण प्रक्रिया ये होती है ना,
दो आवेश लिए अपन ने, एक तो ऋणात्मक है एक धनात्मक है, तो दो असमान आवेश है, दोनों असमान आवेशों में कौन सी प्रक्रिया हो जाएगी, आकर्षण प्रक्रिया। और इधर देखिए तो प्रतिकर्षण प्रक्रिया में क्या होता है, दो समान आवेश लिए जाते हैं, वो चाहे कांच और कांच हो सकता है या फिर रेशम और रेशम भी हो सकता है। तो देखिए दोस्तों, जैसे अगर मैं इस कांच के साथ इधर देखूं तो मैंने एक और क्या ले लिया, कांच ले लिया। अब देखिए विद्यार्थियों, अगर हम बात करें इस रेशम को और कांच को देखते हैं तो यहाँ पे कौन सी प्रक्रिया हो रही है, आकर्षण प्रक्रिया। इस कांच को इस कांच से देखते हैं, इसमें कौन सी प्रक्रिया हो रही है, प्रतिकर्षण प्रक्रिया। तो देखिए इधर ये रेशम और ये कांच, यहाँ पे क्या होगा, असमान आवेश है, यहाँ पे बराबर क्या हो जाएगा, आकर्षण प्रक्रिया। और इसको देखे तो यहां पे अपने पास समान आवेश बराबर में क्या हो जाएगा, प्रतिकर्षण प्रक्रिया। देखो दोस्तों, अगर मैं इस रेशम को इस कांच की नजर से देखता हूं तो कांच के जरिए से तो अपने पास असमान आवेश, इन दोनों में क्या हो रहा है, आकर्षण प्रक्रिया। कांच को अगर कांच से मैं टकराता हूं तो इन दोनों आवेश समान है, तो कौन सी प्रक्रिया हो जाएगी, प्रतिकर्षण प्रक्रिया। अगर अपने को इसको क्या बनाना है, कूलाम का प्रथम नियम, तो कूलाम का प्रथम नियम कैसे हो जाएगा, मैंने क्या बताया, आकर्षण प्रक्रिया और प्रतिकर्षण प्रक्रिया ही क्या कहलाएगी, कूलाम का प्रथम नियम। तो दोस्तों अगर मैं इसको इससे मिला दूं तो अपने पास कुल रिजल्ट जो आएगा वो यहाँ आ जाएगा, ये कहलाएगा कूलाम का प्रथम नियम। तो देखो दोस्तों, अगर मेरे पास बात आती है, आपको बोला जाए आकर्षण और प्रतिकर्षण प्रक्रिया कहलाएगी क्या, ये क्या कहलाएगी, कूलाम का प्रथम नियम। लेकिन अगर पर्सनली पूछ लिया जाए आकर्षण प्रक्रिया किसे कहते हैं, तो आप क्या बोलोगे, असमान आवेशों का टकराना ही क्या कहलाता है, आकर्षण प्रक्रिया। और बोला जाए प्रतिकर्षण प्रक्रिया तो समान आवेशों को टकराने की प्रक्रिया क्या कहलाएगी, प्रतिकर्षण प्रक्रिया। लेकिन जब इन दोनों को जोड़ दिया जाता है तो क्या कहलाता है, कूलाम का प्रथम नियम। तो दोस्तों आप इसको उदाहरण समझ सकते हो, ठीक है। तो ये हुआ आपका पहला नंबर का जो था कूलाम का प्रथम नियम। तो सभी विद्यार्थी इस नियम को याद रखें कि असमान आवेशों में आकर्षण होने की प्रक्रिया और समान आवेशों में प्रतिकर्षण होने की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है, कूलाम का प्रथम नियम। तो सभी विद्यार्थी, मैं 1 मिनट के लिए थोड़ा साइड में हो जाता हूं, आप सभी विद्यार्थी इसका स्क्रीनशॉट ले लें, या जो विद्यार्थी स्क्रीनशॉट नहीं ले पा रहा वो अपनी फेयर कॉपी में से नोट कर ले। ठीक है दोस्तों, अब देखिए, सभी विद्यार्थियों ने कूलाम के प्रथम नियम का स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। देखिए विद्यार्थियों, अब हम पढ़ेंगे कूलाम का द्वितीय नियम। देखिए जब भी आपको द्वितीय नियम के लिए कहा जाएगा तो प्रथम नियम जो होता है उसकी आकर्षण और प्रतिकर्षण प्रक्रिया जो होती है उसमें आपको बल ऐड करके दिया जाएगा, तो वो क्या बन जाएगा, कूलाम का द्वितीय नियम। जैसे देखिए दोस्तों, कूलाम का द्वितीय नियम, कूलाम का द्वितीय नियम।
देखो दोस्तों, कूलाम का द्वितीय नियम क्या कहता है? दो असमान आवेशों में, दो असमान आवेशों में मैंने कहा दो असमान आवेशों का आकर्षण प्रक्रिया में नजदीक होना, और नजदीक क्यों होंगे? क्योंकि मैंने आपको बताया था जो आकर्षण प्रक्रिया होती है उसमें F बराबर बल लग जाता है, और बल लगेगा तो दोनों आवेशों का क्या होगा? गुणनफल होगा। ठीक है दोस्तों, तो दो असमान आवेशों का आकर्षण प्रक्रिया में नजदीक होना, दो असमान आवेश होंगे तो आकर्षण प्रक्रिया ही होगी, आकर्षण प्रक्रिया में नजदीक होना, तथा दो समान आवेशों का प्रतिकर्षण प्रक्रिया में, प्रतिकर्षण प्रक्रिया में दूर होना। दूर क्यों होंगे? क्योंकि मैंने आपको बताया था इस पे बल बराबर 0 हो जाएगा, और जब बल 0 हो जाएगा, F की वैल्यू 0 हो जाएगी तो बराबर में क्यों हो जाएगी? क्योंकि अपने पास प्रतिकर्षण प्रक्रिया में क्या हो जाती है? दोनों आवेशों के मध्य दूरी हो जाती है। तो दो असमान आवेशों का आकर्षण प्रक्रिया में तो नजदीक होना, तथा दो समान आवेशों का प्रतिकर्षण प्रक्रिया में दूर होना ही कूलाम का द्वितीय नियम कहलाता है। अब देखो दोस्तों, अगर मैं इसके उदाहरण की बात करूं आपको, तो देखो अगर आपको आकर्षण और प्रतिकर्षण प्रक्रिया ही देता कि आकर्षण असमान आवेशों में आकर्षण होना, समान आवेशों में प्रतिकर्षण होना, ये कौन सा नियम कहलाता है? तो आप क्या बोलते हैं? कूलाम का प्रथम नियम। लेकिन ये क्या बोल रहा है? दो असमान आवेशों का आकर्षण प्रक्रिया में नजदीक होना, आकर्षण प्रक्रिया के साथ नजदीक आएगा, और प्रतिकर्षण प्रक्रिया के साथ दूर शब्द अगर आएगा तो आपके पास नियम कौन सा कहलाएगा? कूलाम का द्वितीय नियम। अब देखिए, मैं बात करता हूं यहां पे उदाहरण की। तो देखो, आकर्षण प्रक्रिया में आवेश क्या आएगा? नजदीक बराबर प्रतिकर्षण प्रक्रिया है, इसमें आवेश क्या हो जाएगा? दूर। अब देखो, इसमें आवेश नजदीक होगा, क्यों? क्योंकि यहां पे जो F है, बल है, बल बराबर हो जाएगा Q1 इंटू Q2, और अगर मैं इस इधर से बात करूं, आवेश दूर हो जाएगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे F बराबर हो जाएगा D का स्क्वायर, बल लगेगा वो दूरी बढ़ जाएगी, दूरी बढ़ जाएगी तो अपने पास बल का मान कम हो जाएगा। अब बल कम होगा तो देखिए, आकर्षण प्रक्रिया में आवेशों का नजदीक होना और प्रतिकर्षण प्रक्रिया में आवेशों का दूर होना, तो आवेश नजदीक और आवेश अपने पास दूर होते हैं, तो अपने पास ये नियम क्या कहलाएगा? कूलाम का द्वितीय नियम। कूलाम का द्वितीय नियम। तो देखो दोस्तों, डेफिनेशन क्या बोल रही है आपकी? कूलाम का द्वितीय नियम किसे कहते हैं? दो असमान आवेशों का आकर्षण प्रक्रिया में नजदीक होना, तथा दो समान आवेशों का प्रतिकर्षण प्रक्रिया में दूर होना ही क्या कहलाता है? कूलाम का द्वितीय नियम कहलाता है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, जब भी अगर आपके पास आवेश नजदीक और दूर की बात करेगा तो ये क्या कहलाएगा? कूलाम का द्वितीय नियम।
लेकिन अगर इन पे लगने वाले बल के हिसाब से अगर आपको ये बोलता है तो बल के हिसाब से आपको ये बोलेगा कूलाम के द्वितीय नियम का सूत्र क्या होता है। तो द्वितीय नियम का सूत्र अगर आप जब भी बनाते हो तो आकर्षण प्रक्रिया के बल को और प्रतिकर्षण प्रक्रिया के बल को अगर आप एक अनुपात में रख देते हो तो आपके पास किसका सूत्र बन जाता है, कूलाम का द्वितीय नियम सूत्र बन जाता है। तो देखिए कैसे, अगर बात करें आपके पास कूलाम का द्वितीय नियम का सूत्र होता है तो आप क्या लिखोगे, तो यहां लिखोगे आप कूलाम द्वितीय नियम का सूत्र। तो कूलाम के द्वितीय नियम के सूत्र की अगर आप बात करते हो तो आपके पास ये हो जाएगा F बराबर Q1 इंटू Q2। मैंने क्या बताया, दोनों जो आपके पास बल दिए हुए हैं, आकर्षण प्रक्रिया का बल और प्रतिकरण प्रक्रिया का जो बल है, ये एक अनुपात में हो जाएगा। तो F बराबर तो यहाँ Q1 इंटू Q2 है बटे D का स्क्वायर। तो आपके पास ये क्या बन जाएगा, कूलाम के द्वितीय नियम का सूत्र। तो आप सभी विद्यार्थी ध्यान रखना कि आपको बोला जाए कि कूलाम के द्वितीय नियम का सूत्र क्या होता है, तो आप यहां से बोलोगे F बराबर Q1 इंटू Q2 बटे डी स्क्वायर। तो देखो दोस्तों, अगर मैं इसकी बात करूं तो ये वाली यहां से अगर मैं इसको यूं देखता हूं तो ये अपने पास ये हो गई अपने पास आकर्षण प्रक्रिया, ठीक है। और अगर मैं इसको इससे देखता हूं तो ये अपने पास हो गई प्रतिकर्षण प्रक्रिया। तो देखो आकर्षण प्रक्रिया में ये दो आवेश है, दोनों आवेश नजदीक होते हैं गुणनफल हो जाएगा उनका। और प्रतिकरण प्रक्रिया में जैसे दोनों आवेश दूर हो जाते हैं तो दूर हो जाते हैं, क्यों, क्योंकि उनमें दूरी बढ़ गई। तो अपने पास ये मिला के क्या कहलाएगा, कूलाम का द्वितीय नियम। तो सभी विद्यार्थी एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट ले ले या फिर इसको फेयर कॉपी में उतार ले। सभी विद्यार्थी इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले। अब देखिए दोस्तों, हम चर्चा करेंगे नंबर 3 पॉइंट पे। देखिए अपना 3 पॉइंट रहेगा अब इकाई आवेश। इसका दूसरा नाम होता है दोस्तों यूनिट चार्ज। अब देखिए दोस्तों, इकाई आवेश किसे कहते हैं। हमने जब कूलाम का प्रथम नियम समझा तो उसमें समझा था असमान आवेशों में आकर्षण होना तथा समान आवेशों में प्रतिकर्षण होना क्या कहलाता है, कूलाम का प्रथम नियम। और जब उनके अगर बात की जाए आवेशों के नजदीक और दूर होने के हिसाब से तो आपके पास वो कहलाएगा द्वितीय नियम। अब देखो दोस्तों, चाहे आपके पास आकर्षण प्रक्रिया हो चाहे आपके पास प्रतिकरण प्रक्रिया हो, हमेशा आपको कितने आवेश रखने होते हैं, दो। जब भी आप दो आवेश लेके उनके मध्य एक दूरी और बल का मान फिक्स कर देते हो तो आपके पास वही प्रथम और द्वितीय नियम किसमें परिवर्तित हो जाता है, इकाई आवेश में। जैसे देखिए इकाई आवेश किसे कहते हैं, इकाई आवेश होता है जब दो आवेशों के मध्य एक मीटर की दूरी हो तथा उन पर लगने वाले बल का जो होगा आपके पास फिक्स होगा 9 इंटू 10 की घात 9 न्यूटन हो, तो यह इकाई आवेश कहलाता है। देखो दोस्तों डेफिनेशन क्या कह रही है,
जब दो आवेशों के मध्य 1 मीटर की तो दूरी हो और उन पर लगने वाले बल का मान कितना हो, 9 × 10⁻9 न्यूटन हो, तो आपके पास ये क्या कहलाएगा, एक इकाई आवेश कहलाता है। अब देखो दोस्तों, जब अगर बात बल की कर रहा है ये, तो बल अगर लगेगा तो अपने को यहाँ पे अगर अपने एग्जाम्पल समझेंगे तो अपन समझने को तो प्रतिकर्षण प्रक्रिया भी समझ सकते हैं और चाहे तो हम आकर्षण प्रक्रिया भी ले सकते हैं, लेकिन हम बल की मान, बल को अगर कैलकुलेट करेंगे तो अपने को समझने के लिए किसको रखना है, आकर्षण प्रक्रिया को। तो देखो अगर मैं इसका उदाहरण देखूं तो इसका उदाहरण हो गया मेरे पास, मैं देखता हूं इसको आकर्षण प्रक्रिया के अनुसार। आकर्षण प्रक्रिया अनुसार देखो दोस्तों, मैं क्या कह रहा हूं, जब दो आवेश हो, अब दो आवेश में अगर आकर्षण प्रक्रिया के अनुसार ले रहा हूं तो मेरे पास जैसे एक तो हो गए यहाँ पे कांच बराबर में, सॉरी, जैसे मैंने ये ले लिया एक कांच की छड़, ये एक धनात्मक आवेश हो गया क्योंकि आकर्षण प्रक्रिया होगी तो अपने को असमान आवेश लेने हैं। और दूसरा मेरे पास ये है, ये हो गई मेरे पास रेशम की छड़, इस पे कौन सा आवेश है, ऋणात्मक आवेश। तो देखिए दोस्तों, जब दो आवेशों के मध्य है, मैंने कितने आवेश ले लिए, एक तो कांच की छड़ ले ली, एक रेशम ले ली, दो आवेश हो गए धनात्मक और ऋणात्मक, दो आवेश है। अब मैं जब तक इन दोनों को आपस में टकराऊंगा तो वो घर्षण कहलाएगा। अब घर्षण में भी ये कहलाएगा कि अगर मैं इसको और इसको टकराऊंगा तब तो घर्षण, अब टकराने में भी समान पदार्थ होते तो प्रतिकर्षण होता, और असमान पदार्थ तो अपने पास क्या होगा, आकर्षण प्रक्रिया। तो देखो जब मैं इसको इससे टकराऊंगा तो सबसे पहले ये देखो, जब तक कोई टकराव नहीं हो रहा तब तक तो इस और इस छड़ के मध्य की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे अपने पास जो दूरी है, ये दूरी मैंने कितनी मान ली, बराबर में, दूरी बराबर कितनी हो गई, 1 मीटर की है। कितने आवेश है, दो आवेश है ना, डेफिनेशन के हिसाब से देखो दो आवेशों के मध्य कितनी दूरी है, 1 मीटर की मैंने दूरी मान ली। अब देखो जब इस आवेश को इससे टकराएंगे, यानी कांच की छड़ को रेशम से टकराएंगे तो ये छड़ इस पे बल लगाएगी। अब बल लगाएगी तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं, आकर्षण प्रक्रिया, एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, आकर्षित करते ही यहाँ पे क्या लगेगा, बल लगेगा, और बल बराबर कितना लगेगा, इकाई आवेश में 9 × 10⁻9 न्यूटन, यही लगेगा ना भाई। तो देखो जब दो आवेशों के मध्य की दूरी 1 मीटर हो और एक आवेश द्वारा दूसरे पर लगाए गए बल का मान कितना हो, 9 × 10⁻9 न्यूटन हो, तो मैं इसको और इसको मैं ये कह सकता हूं इकाई आवेश। तो दोस्तों ये आपके पास कहलाएगा इकाई आवेश। देखो आप यहाँ चाहते तो यहाँ पे प्रतिकर्षण प्रक्रिया भी समझा सकते थे, मैं आकर्षण प्रक्रिया के अनुसार इस वजह से लग रहा हूं क्योंकि अपने पास आकर्षण प्रक्रिया में बल लगता है तो बल में एक दूसरे के नजदीक आ जाते हैं ये, तो जब नजदीक आएंगे तो ही बल लगेगा, अगर नजदीक नहीं आते हैं तो बल अपने पास नहीं लगेगा। तो यहाँ पे अपने पास इकाई आवेश की डेफिनेशन क्या समझा रहा है, एग्जाम्पल उदाहरण क्या कह रहा है कि अगर अपन क्या कह रहे हैं, दूरी बराबर 1 मीटर हो दो आवेशों के मध्य और बल का मान 9 न्यूटन हो, तो ये क्या कहलाएगा, इकाई आवेश। अब देखो दोस्तों, अब मेन बात आती है वो क्या है, जब भी आपके पास पिछले पॉइंट में मैंने चर्चा की थी नंबर 2 वाले में, कूलाम के द्वितीय नियम का सूत्र क्या होता है, तो वो सूत्र था आपके पास, पिछले टॉपिक में मैंने कहा कूलाम का द्वितीय नियम सूत्र, तो आपने लिखा था F बराबर Q1 × Q2 बटे दूरी का स्क्वायर, यही दिया ना अपने पास, पिछला वीडियो में था, पिछले टॉपिक में अपने पास यही था कि कूलाम के द्वितीय नियम का सूत्र ये होता है। लेकिन अगर एग्जामिनर आपको बोल दे इकाई आवेश का सूत्र क्या होता है, तो इकाई आवेश में देखिए आपके पास बल का मान फिक्स हो गया क्या, इस F का मान, तो अगर आप इसी द्वितीय सूत्र को किसमें बदलना चाहते हो, कूलाम के द्वितीय नियम का सूत्र अगर किसमें बदलना चाहते हो, आप इकाई आवेश के सूत्र की बात करते हो, तो इकाई आवेश का सूत्र जो है आपके पास वो हो जाएगा F बराबर, तो देखो
एफ अपने पास जो निर्धारित वैल्यू, कितनी वैल्यू है इकाई चार्ज में, 9 इंटू 10 की पावर 9। तो यहाँ पे बल की वैल्यू ये फिक्स करके दे देगा और पूरा फॉर्मूला सेम रहेगा। तो आपके पास यहाँ पे देखो, आपने कूलाम के द्वितीय नियम को इकाई आवेश के सूत्र में चेंज करोगे तो एफ का मान क्या होगा, फिक्स होगा। अगर एफ का मान फिक्स करके देगा तो आपके पास ये इकाई आवेश का सूत्र होगा। अगर एफ का मान नहीं देगा तो आपके पास ये किसका सूत्र होगा, कूलाम के द्वितीय नियम का सूत्र होगा। अब विशेष बात क्या है वो ध्यान रखो, आपके पास इकाई आवेश में कौन आ रहा है, यहाँ पे दूरी आ रही है क्या। अब ध्यान रखना, इस दूरी के साथ दो शब्द लगाएगा एग्जामिनर, वो क्या क्या लगाएगा, इस दूरी के साथ दो शब्द लगाएगा, वो क्या क्या लगाएगा। तो नोट लिख रहा हूं मैं, उसको विशेष ध्यान रखना। वो नोट देखो क्या है, नोट ये है इकाई आवेश के सूत्र में आने वाली क्या, ये जो डी स्क्वायर आता है ना, इस डी स्क्वायर के साथ दो शब्द देगा। इकाई आवेश के सूत्र में आने वाली डी स्क्वायर यानी दूरी, डी स्क्वायर के साथ यदि E0 लिखा हो तो यह निर्वात विद्युतशीलता का सूत्र होगा। या ER लिखा होगा तो यह अन्य माध्यम की विद्युतशीलता का सूत्र होगा। देखो आपके पास ध्यान रखना, मैंने क्या कहा, कूलाम के द्वितीय नियम का सूत्र पूछेगा तो दोनों आवेशों का गुणनफल और दूरी यानी दोनों का बल, तो F बराबर Q1 इंटू Q2 बटे डी स्क्वायर है। तो ये तो आपके पास कूलाम का द्वितीय नियम का सूत्र है। अगर आपके पास मैंने कहा इकाई आवेश का सूत्र बनाना होगा तो बल की वैल्यू फिक्स आएगी, तो ये अपने पास इकाई आवेश का सूत्र बन जाएगा। लेकिन अगर इकाई आवेश की दूरी के साथ यहाँ पे क्या रख दे, इस दूरी के साथ डी स्क्वायर के साथ E0 लिखा होगा ना, तो अपने पास ये फिर सूत्र इकाई आवेश का भी नहीं होगा, ये फिर किसका हो जाएगा, निर्वात की विद्युतशीलता का। और अगर E0 की जगह ER लिख देगा तो ये फिर आपके पास किसका सूत्र हो जाएगा, अन्य माध्यम की विद्युतशीलता का सूत्र। तो देखो कैसे, एग्जाम्पल, इकाई आवेश का सूत्र कितने भागों में बांटा गया है, दो भागों में। एक होगा निर्वात विद्युतशीलता सूत्र, तो निर्वात की विद्युतशीलता की अगर ये बात करता है तो आपको क्या ध्यान रखना है दोस्तों, देखो ये पूरा फॉर्मूला इकाई आवेश का ऐसे कैसे रहेगा, केवल निर्वात की बात करता है तो मैंने क्या कहा, डी स्क्वायर के साथ क्या आएगा, E0। तो देखो ये फॉर्मूला चेंज होकर लिख जाएगा आपके पास F बराबर F 9 इंटू 10 की पावर 9 न्यूटन बराबर Q1 इंटू Q2 बटे डी स्क्वायर है, निर्वात की पूछ रहा है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा E0। तो ये फॉर्मूला इकाई आवेश का सूत्र अगर आपको निर्वात में चेंज करना है तो निर्वात में चेंज करने के लिए आपको क्या देगा, ये E0 लिख के देगा। ठीक है, अब देखो दूसरा, अगर आपको अन्य माध्यम विद्युतशीलता सूत्र पूछता है तो मैंने क्या कहा आपको, ये देगा F 9 गुणा 10 की पावर 9 न्यूटन बराबर Q1 गुणा Q2 बटे डी स्क्वायर। ये इकाई आवेश का सूत्र है ना अभी तक,
देखो ये भी इकाई आवेश का सूत्र था, ये भी इकाई आवेश का सूत्र था, लेकिन E0 देते ये इकाई आवेश से किसमें बदल गया, निर्वात की विद्युतशीलता में। लेकिन अगर इसी डी स्क्वायर के साथ ये ER लिख के दे देगा तो आपके पास ये सूत्र किसमें बदल गया, अन्य माध्यम की विद्युतशीलता का सूत्र हो गया। तो आप सभी विद्यार्थी इन चारों क्वेश्चनों को अच्छे से ध्यान रखें, क्योंकि विद्यार्थी को थोड़ा समझने में दिक्कत होती है। अगर आपको बोला जाए द्वितीय नियम का सूत्र क्या होगा, तो आप आंसर में क्या चुनोगे, क्या चुनोगे भाई, कूलाम के द्वितीय नियम की बात करेगा तो आप आंसर में चुनोगे ये ऊपर वाला। अगर इकाई आवेश के सूत्र की बात करेगा तो आप चुनोगे ये वाला। इकाई आवेश के सूत्र को अगर निर्वात के साथ बात करेगा तो आप क्या चुनोगे, ये वाला। और अगर बात थर्ड नंबर पे की जाए अन्य माध्यम के साथ इकाई आवेश का सूत्र, तो आंसर हो जाएगा ये। तो इस टॉपिक को सभी विद्यार्थी स्क्रीनशॉट ले ले, क्योंकि बहुत ही एग्जाम से रिलेटेड बहुत ही मोस्ट टॉपिक है। सभी विद्यार्थी इसका स्क्रीनशॉट ले। और अब जो मैंने अब तक आपको तीनों पॉइंट पढ़ाए हैं उसका एक छोटा सा आपको ग्राफिक समझा देता हूं, उसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लेना, क्योंकि अब तक जितना समझ में आया था पूरा ही समझ में और अच्छे से आ जाएगा। अब देखिए, तो सभी विद्यार्थी इसका स्क्रीनशॉट ले और आगे समझे। अब देखो दोस्तों, अब तक हमने तीनों पॉइंटों पे चर्चा की थी, कूलाम का प्रथम नियम, कूलाम का द्वितीय नियम और इकाई आवेश। तो एक छोटा सा मैं आपको ग्राफिक समझा रहा हूं, उसको आप स्क्रीनशॉट ले लेना, उसमें सारा वर्णन आ जाएगा। वो देखो क्या है, इधर कूलाम के द्वितीय नियम का सभी विद्यार्थियों ने स्क्रीनशॉट लिया होगा। अब देखिए दोस्तों, ये जो मैंने ग्राफ बना रखा है इसमें अब तक अपन ने क्या क्या पॉइंट समझे हैं। एक तो इकाई आवेश समझा है, एक अपन ने पढ़ा है कूलाम का द्वितीय नियम, एक हमने पढ़ा था कूलाम का प्रथम नियम, और उससे पहले वाली जो क्लास थी उसमें पढ़ा था हमने आकर्षण प्रक्रिया और प्रतिकरण प्रक्रिया। देखिए इस ग्राफ को मैं एक बार समझा देता हूँ वापस से। जैसे देखिए ये कांच और ये रेशम है, तो कांच और रेशम है, इन दोनों के मध्य मैंने दूरी बराबर कितनी मानी, 1 मीटर। और कांच के द्वारा रेशम पे कितना बल लगाया जा रहा है, 9 × 10⁻9 न्यूटन। तो आपके पास इसका मैंने क्या बताया था, इकाई आवेश की डेफिनेशन क्या बताई थी, जब दो आवेशों के मध्य दूरी 1 मीटर हो, उन पर लगाए गए बल का मान 9 × 10⁻9 न्यूटन हो, तो ये क्या कहलाएगा, इकाई आवेश। इस ग्राफ में समझ में आई चीज। अब देखो, अब इधर मैं बात करूं, इस कांच के साथ मैं कांच ले रहा हूं, या इधर कांच के साथ रेशम ले रहा हूं, तो यहाँ पे असमान आवेश हो गई, तो आकर्षण प्रक्रिया हो जाएगी। ये वाला पॉइंट अपन ने क्लियर कर लिया। अब देखो, अगर मैं इसी कांच के साथ इधर एक कांच और ले लेता हूं, तो आपके पास ये समान आवेश हो जाएंगे, और कौन सी प्रक्रिया हो जाएगी, प्रतिकर्षण प्रक्रिया। तो देखो, प्रतिकरण प्रक्रिया और आकर्षण प्रक्रिया, इन दोनों को अपन ने क्या कहा था, कूलाम का प्रथम नियम। अब आगे देखिए, आकर्षण प्रक्रिया में आवेश नजदीक होता है तो बल बराबर है बराबर Q1 × Q2 होगा। प्रतिकरण प्रक्रिया में आवेश बराबर दूर होगा तो अपने पास है बराबर दूरी का स्क्वायर होगा। अगर आवेशों का दूर होना और आवेशों का नजदीक होना, इन दोनों को मिला दिया जाएगा तो ये कूलाम का प्रथम नियम कहलाएगा। तो इस ग्राफ में आप सभी विद्यार्थी ध्यान दें कि अब तक मैंने क्या क्या पढ़ाया था। देखो, पिछले से पिछली क्लास में हमने पढ़ा था 1 नंबर प्रतिकरण प्रक्रिया, एक पढ़ा था आकर्षण प्रक्रिया। ये दोनों हमारी इस ग्राफ से समझ में आ रही है आपको। इसके बाद आज हमने क्लास ली है, उसमें पढ़ा है कूलाम का प्रथम नियम, इन दोनों का योग, ठीक। इसके बाद मैंने पढ़ा है, इसके अलावा पढ़ा है अपन ने प्रतिकरण प्रक्रिया में आवेशों का दूर होना, आकर्षण प्रक्रिया में आवेशों का नजदीक होना। ये था आपके पास कूलाम का द्वितीय नियम। तो थर्ड ये था और फोर ये था, और इसके अलावा अपन ने एक पॉइंट पढ़ा था इकाई आवेश। तो इस तरह से इस ग्राफिक्स में आप ये समझ सकते हो कि आपके पास कौन सी प्रक्रिया आकर्षण को दिखाएगी, कौन सी प्रतिकर्षण को समझाएगी, कौन सी कूलाम का प्रथम नियम दिखाएगी, कौन सी प्रक्रिया कूलाम का द्वितीय नियम समझाएगी, और कौन सी प्रक्रिया इकाई आवेश को दर्शाएगी। तो दोस्तों, शायद मैं उम्मीद करता हूं कि आपको जो मैं क्लासेस दे रहा हूं वो आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ रही होगी। और अगर मेरा क्लास आपको पसंद आ रही है तो आप सभी विद्यार्थी हमारे YouTube चैनल को सपोर्ट करें, और हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना ना भूलें, क्योंकि दोस्तों आपका सपोर्ट ही हमारे सहयोग के लिए काफ़ी है। क्योंकि आपके द्वारा भेजा गया वीडियो और विद्यार्थियों के लिए भी लाभदायक हो सकता है। तो सभी विद्यार्थी, अगर क्लासेस अच्छी लग रही हो तो कंटिन्यू क्लास बनाए रखें और हमारे वीडियो को लाइक करते रहें और शेयर करते रहें।
ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बेस्ट ऑफ लक।